अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के निमंत्रण पर राज्यपाल कलराज मिश्र सांगानेर पिंजरापोल गौशाला स्थित वैदिक वन औषधीय पार्क पधारे। राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान वनौषधियों के संरक्षण के साथ ही जैविक फसल उत्पादन, वनों के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने गौ माता के गोबर से बनी लकड़ी, अन्य उत्पादों का उपयोग करने और गौधन संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने पर जोर दिया। गुप्ता जी, मोनिका जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मुझे स्वयं यहाँ आकर अतीव प्रसन्नता हुई है। राजस्थान में जब मैं आया उसी समय मुझे बताया गया था कि पिंजरापोल गौशाला बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रही है, वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं यहाँ आ नहीं सका। लेकिन समय की गति है, समय आज के लिए सुनिश्चित था, इसलिए मैं आज यहाँ तो सोचा था यहाँ आकर उसको मूर्त रूप प्रदान किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई पूरा गौशाला भ्रमण करके। गौ महिमा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कि गौ के रोम रोम में देवताओं का वास है, इसलिए गौ के द्वारा जो भी चीज प्रदान की जाती है, चाहे गोबर हो, चाहे गोमूत्र हो, चाहे और भी कोई चीज, और निश्चित रूप से मानव हित में उपयोगी होती है और उसके कारण ही लोगों का कल्याण सुनिश्चित है। देवताओं का वास है, अर्थात देवता जहां भी प्रवेश करेंगे निश्चित रूप से वह स्थिति और स्वच्छ, पवित्र और सात्विक होगी, स्वस्थ होगी। और इसलिए गौ महिमा के बारे में अनेक अवसरों पर, अनेक ग्रंथों में और विस्तार से चित्रण किया गया है। दो आर्थिक आधार का मूल केंद्र है, इसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कृषि को अगर कोई महत्वपूर्ण स्थिति में ला सकता है तो वो ही ला सकती है। गाय का गोबर जैविक कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ गाय के गोबर के माध्यम से और भी कई चीजों को उसमें मिश्रित करते हुए, प्राकृतिक चीजों को मिश्रित करते हुए अधिकाधिक भूमि को हम उर्वरा कर सकते हैं, उत्पादन अधिक कर सकते हैं। और इसलिए प्राकृतिक खेती का इस समय ज्यादा महत्व हो गया है, जैविक खेती का बहुत महत्व हो गया है। उसके तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ है, कई जगह प्रयोग के रूप में चल रहा है। जैसे आपने यहाँ प्रयोग के रूप में जैविक खेती को कराने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे गुजरात के जो महामहिम राज्यपाल हैं वो इसके बड़े विशेषज्ञ हैं। वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले, वहां उनका बहुत बड़ा फॉर्म भी है, उस हिसाब से उन्होंने काम किया है और गुजरात में किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित कर रही है। तो ये इसका विस्तार आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने के लिए किसानों को आग्रह किया है कि जैविक खेती को समझने का प्रयास करें और गोमूत्र, गोबर के माध्यम से प्राकृतिक खाद बनाते हुए जमीन को उर्वर बनाने की दिशा में और काम करें। क्योंकि आज का जो फर्टिलाइजर है, रासायनिक खादें हैं, ये जमीन के उर्वरा शक्ति को विनष्ट कर रही है। और इसलिए शासन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से
एक किसानों के लिए जमीन के मानक के लिए ये स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड भी बनाया गया है। उसके माध्यम से पता लगता है कि जमीन कितना स्वस्थ है, कितना उर्वर है, इसका भी प्रयोग किया जा रहा है और उसको और कैसे उर्वर बनाया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास है। और गोबर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है खेती के उत्पादन में। जहाँ उत्पादन बढ़ाएगा, अन्न उत्पादन बढ़ाएगा, वही जैसे अभी विभिन्न प्रकार के पौधों को भी दिखाया इन्होंने, हर्बल प्लांट्स थे, सभी अपनी विशेषता रखते हैं, एक एक रोग को नष्ट करने में उनका सामर्थ्य है। चाहे अश्वगंधा हो, चाहे तुलसी हो, चाहे एलोवेरा हो, चाहे और भी कई प्रकार के पौधे हैं जो निश्चित रूप से जो शरीर के अंदर विद्यमान व्याधियां हैं उसको समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। अब ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा आज इस पर भी जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत इन्हीं प्रकार के प्लांट्स का उपयोग किया जा रहा है और प्लांट्स का उपयोग किया जा रहा है और उसके जरिए लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिंजरा पोल